Hello students, today we are going to learn a very interesting topic of complex number and that is nth root of unity. तो nth root of unity को एक्सप्लेन करने के लिए I will be teaching cube root of unity और साथ के साथ fourth root of unity. वहां से हम लोग जनरलाइज करेंगे कि nth root of unity को कैसे देखा जाता है और साथ के साथ we will be seeing some of the very good examples. ठीक है, let's begin. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पे बात चल रही है cube root of unity की. Cube root of unity का मतलब z is equals to, let us suppose z is equal to 1 to the power 1 by 3. अब 1 to the power 1 by 3 that means z cube is equals to 1. यहां से आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स हो जाएंगे z minus 1 into में z square plus का z plus का 1 that will be equal to 0. From here you will be getting the first value as z is equals to 1 और बाकी दो वैल्यूज की बात की जाए तो वो होगी आपकी इमेजिनरी एंड दैट इज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा कॉमा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा. अब बच्चे पूछेंगे सर ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है. तो ज्योमेट्रिकली अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस और साथ के साथ एक यूनिट सर्कल जिसका सेंटर 0,0 होगा. इसके सर्कमफ्रेंस पे 3 पॉइंट्स होंगे. सबसे पहला पॉइंट होगा आपका 1,0, दूसरा पॉइंट होगा आपका -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, तीसरा होगा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा. दे विल बी फॉर्मिंग अ रेगुलर पॉलीगन और इस केस में जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल. अच्छा, अब बात आती है कि सर इनको डिनोट कैसे किया जाता है. तो इनका सिंबल जो होता है वो होता है z इज इक्वल्स टू, पहला रूट होगा 1, दूसरा होगा ओमेगा और तीसरा होगा आपका ओमेगा स्क्वायर. अब तीनों रूट्स की अगर मैं बात करूं तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं. पहला जो रूट है वो है cos 0 प्लस का आयोटा साइन 0. द सेकेंड रूट विल बी cos ऑफ 2π/3 प्लस का आयोटा साइन 2π/3 और तीसरा रूट दैट यू विल बी गेटिंग इज cos ऑफ 4π/3 प्लस का आयोटा साइन 4π/3. तो दीज आर द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अच्छा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज भी साथ में देख लेते हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वो है सम ऑफ द रूट्स. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो है सम ऑफ द रूट्स दैट विल बी इक्वल टू 0. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं उसके ऊपर मैं पावर r रेस करूं तो r जो है अगर वो 3 का मल्टीपल है देन यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 3 उन सबका सम करने के बाद और अदरवाइज द आंसर विल बी 0. समझ में नहीं आएगा, दोबारा से मैं समझाता हूं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. जैसे मैंने आपसे पूछा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस. एंड द सेकंड इज अगर मैंने आपसे पूछा 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, इसका वैल्यू बताइए. तो पहले वाले का वैल्यू आप सोच चुके हैं, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 0 और लास्ट वाले का अगले वाले का वैल्यू कितना आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 बिकॉज द पावर विच हैव बीन रेज्ड तो वो किसके बराबर है, वो 3 का मल्टीपल है इसलिए वहां पे आंसर 3 आया, अदरवाइज द आंसर विल बी 0. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है. चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में सेम प्रोसेस फॉलो होगा. तो z की यहां से 4 वैल्यूज हमें मिलेगी. वन विल बी 1, अदर वन विल बी -1, तीसरी वैल्यू होगी माइनस का आयोटा एंड फोर्थ विल बी आयोटा. ठीक है, अब बात करते हैं वापस से क्या होगा. एक यूनिट सर्कल में रिप्रेजेंट की जाएगी जो 4 वर्टेक्स होंगे, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस. सर्कल पे जो ये फॉर्म करेंगे अगेन अ रेगुलर पॉलीगन विल बी फॉर्म एंड दैट विल बी अ स्क्वायर. तो दीज आर द 4 रूट्स. वन विल बी 1,0, 0, आयोटा, -1,0 एंड 0, माइनस आयोटा. लेट अस सी कि इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा. तो फर्स्ट रूट विल बी cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0. अदर रूट विल बी व्हाट cos ऑफ 2π/4. आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, है ना, cos ऑफ 2π/4 प्लस आयोटा साइन 2π/4. थर्ड रूट विल बी व्हाट cos ऑफ 4π/4 प्लस का आयोटा इट विल बी साइन ऑफ 4π/4 एंड द फोर्थ रूट विल बी cos ऑफ 6π/4 प्लस का आयोटा साइन ऑफ 6π/4. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा था और जब हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखा है. एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप कि यहां पे सेम चीजें हैं. 2π वहां पे भी आया था, यहां पे भी आया, 4π यहां पे भी आया था, वहां पे भी आया, पर यहां पे डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट के वहां 3 था, हियर इट इज 4. तो गेटिंग माय पॉइंट. इसी तरह से हम nth रूट ऑफ यूनिटी भी लिख सकते हैं. क्या आप बता सकते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे. सर सबसे पहला वाला तो सेम होगा, दूसरा वाला क्या होगा, इट विल बी cos ऑफ 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n. अदर वन विल बी cos ऑफ 4π/n प्लस आयोटा साइन 4π/n. ठीक है, चलिए तो ज्यादा इंतजार ना करें तो आगे बढ़ते nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ. तो nth रूट ऑफ यूनिटी सेम, z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/n. अदर विल बी व्हाट z टू द पावर n इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज यू विल बी गेटिंग z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2k π/n. इसको जनरलाइज करके हमने यूलर्स फॉर्म में लिख दिया.
तो अगर मैं k का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो हमें मिलेगा e की पावर iota 0. व्हाट इज e टू द पावर iota 0? That is cos 0 plus iota sin 0. That is the first root, and that will be z is equals to 1. If we talk about k is equal to 1, it will be e की पावर iota 2 pi by n. अब e की पावर iota 2 pi by n की बात की जाए, what is e की पावर iota 2 pi by n? बताइए. It will be what? It will be cos of 2 pi by n plus iota sin 2 pi by n. इसी तरीके से हम अगर k का वैल्यू 2 पुट करेंगे, what we will be getting if we put k is equal to 2? k is equal to 2 पुट करने से e की पावर iota 4 pi by n. अब e की पावर iota 4 pi by n कितना हो जाएगा? अच्छा, इसी रूट को हमने नाम दिया है क्या? अल्फा. तो हमारा सेकंड रूट हो जाएगा अल्फा. थर्ड रूट विल बी अल्फा स्क्वायर एंड दैट विल बी e की पावर iota 4 pi by n. इसी तरह से हमें सारे रूट मिल जाएंगे. सेकंड लास्ट अल्फा टू द पावर n minus 2 and the last root is alpha to the power n minus 1. Again the same procedure we have to follow, a unit circle with center 0, 0 and the roots will be what? ये रेगुलर पॉलीगन बनेगा कितने साइड्स का? n साइड्स का. और यहाँ पे देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स के जो बीच का डिफरेंस आ रहा है, पहला 2 pi by n था, अगला फिर 4 pi by n आया, तो आर्ग्यूमेंट्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 pi by n. तो इस तरह से आपके रूट्स आपको मिल जाएंगे. 1 will be 1 अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा टू द पावर n minus 1. तो इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट nth रूट ऑफ यूनिटी फॉलोज? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? सबका सम 0 आएगा, राइट? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा टू द पावर n minus 1, दैट विल बी इक्वल टू 0. एंड इफ यू सी द सेकंड प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो एक बार 1 आता है और एक बार -1 आता है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इक्वेशन 1 कब आता है? जब n ऑड होता है. -1 कब आता है? जब n इवन होता है. चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? कि अगर आप सारे रूट्स के ऊपर पावर r रेस करेंगे, यहां पे r किसका मल्टीपल होना चाहिए? n का मल्टीपल होना चाहिए. अगर यहां पे r n का मल्टीपल है तो आंसर n आ जाएगा, अदरवाइज द आंसर विल बी इक्वल टू 0. तो होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी. तो लेट्स अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट टू द क्वेश्चंस एंड वी हैव टू डू सम वेरी गुड क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. सबसे पहला एग्जांपल, तो सबसे पहला एग्जांपल क्या बच्चों हमारा? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जे एडवांस. तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अल्फा k. व्हाट इज दिस अल्फा k? cos of k pi by 7 प्लस आयोटा sin k pi by 7. व्हाट वी हैव टू फॉलो हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रूट्स थे वहां पे क्या हो रहा था? रूट्स फॉर्म में आने चाहिए 2k pi by n के फॉर्म में. यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 लगा देंगे. व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो अल्फा k क्या बन जाएगा? इट विल बी cos ऑफ व्हाट? 2k pi डिवाइडेड बाय, इट विल बिकम 14 प्लस आयोटा साइन, इट विल बी 2k pi डिवाइडेड बाय 14. इस तरह से लिखा जाएगा. क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही है? यस, दिस इज 14th रूट ऑफ यूनिटी. यहाँ पे अगर बात की जाए तो दिस इज 14th रूट ऑफ यूनिटी. यहाँ पे जो पूरी कहानी चल रही है वो 14th रूट ऑफ यूनिटी की चल रही है. अच्छा, व्हाट इज 14th रूट ऑफ यूनिटी? सबसे पहला रूट होगा आपका अल्फा 1, सेकंड रूट विल बी अल्फा 2, अल्फा 3 टिल अल्फा 14. अगर मैं आपके सामने प्लॉट करूं इन रूट्स को तो आप देख सकते हैं सबसे पहला रूट यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आपको रूट्स मिलेंगे सारे. तो अगर मैं रूट बोलूं ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है, तो अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करने से आपको क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीगन मिलेगा. अब ये रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब साइड्स के बीच की डिस्टेंसेस क्या है? सेम. यानी अगर मैं आपसे बोलूं मॉड के अंदर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये डिस्टेंस है किसके बीच में? अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में. व्हाट इज अल्फा 2 से लेकर अल्फा 3 के बीच का डिस्टेंस? दिस इज मॉड ऑफ अल्फा 3 माइनस अल्फा 2. व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. If I put k is equal to 1 in the numerator, what will we getting? We will be getting mod of alpha 2 minus का alpha 1. Next will be alpha 3 minus का alpha 2. और finally, if we put k is equal to what? 12, we will be getting alpha 13 minus alpha 12, right? Divided by what is in the denominator. If we put k is equals to 1, so it will be become what? Mod of alpha 3 minus alpha 2. If we put k is equal to 2, k is equal to 2 पुट करने से मिल जाएगा 4 2 जा 8 minus 1, that is 7. Mod of alpha 7 minus का it will be what? If you put k is equal to 2, it will be 6 plus the next value is alpha. k को 3 पुट करेंगे तो it will be 11. Alpha 11 minus alpha 10. Let's see. What is the value of this? Mod of alpha 2 minus alpha 1. अगर मैं सारी डिस्टेंस को a बोल दूं, let us suppose सारी डिस्टेंसेस को मैंने a बोल दिया, तो what is mod of alpha 2 minus alpha 1? Sir, it is a. What is second? That is also a. तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में a how many times, कितनी बार लिखा हुआ है? It is 12 times, so it will become 12 times of a. और डिनोमिनेटर में कितनी बार लिखा हुआ है? 3 times, so it will be 3 times of a. You know what will be the answer? The answer will be 4. The correct answer of this question was 4. Just by analyzing the concept कि 14th root of unity बनाना था, उसके बाद तो सारी distances थी. In a few seconds you might have done this problem. ठीक है? Let's move to the next interesting problem. दूसरा बहुत ही जबरदस्त सवाल आप देखिए.
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको एक रूट दे रखा है, लेट अस सपोज दिस इज अल्फा। अल्फा क्या दे रखा है? अच्छा, अल्फा को देख के आपको कुछ चमका, क्या चमका बताइए सर? ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है। यस, इट इज 7th रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये e की पावर में 2π/7 इंटू आयोटा है। और fx आपको दे रखा है। यहां पे सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है ना वो fx है। fx को दो पार्ट में ब्रेक करके दिया हुआ है, पर जो स्मार्ट बच्चे हैं ना वो क्या कर सकते हैं, इसको कंपाइल कर सकते हैं। कैसे कंपाइल कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। क्या मैं fx को इस तरह से लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? fx इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेके 20, इट विल बिकम व्हाट? k इज इक्वल टू 0 से लेके 20, इट विल बिकम a k x की पावर k, रादर लाइक राइटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अगर k को 0 पुट करेंगे तो a नॉट x की पावर 0 दैट इज 1। तो ये पूरा फंक्शन fx इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बात ये आती है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, लेट्स सी दिस। अगर हम इसकी बात करें, ये लिखा हुआ है सिग्मा r बराबर 0 से लेके 6, दिस इज f ऑफ अल्फा टू द पावर r इंटू में x। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें fx, अगला मिल जाएगा f ऑफ अल्फा x, प्लस इस तरीके से फाइनली वी विल बी गेटिंग अल्फा टू द पावर 6 इंटू में x। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पे बात आती है कि fx क्या है। fx हमारा ये है। व्हाट इज f ऑफ अल्फा x? यहां पे x की जगह अल्फा x पुट कर देंगे। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर x? यहां पे x की जगह अल्फा स्क्वायर x पुट कर देंगे। अब आप देखिएगा जब हम सारे fx को लिखेंगे यहां पे सबके ऊपर सिग्मा जो होगा सेम होगा, जो वेरी करेगा 0 से लेके 20 तक। तो मैं सब में से सिग्मा को बाहर निकाल लेता हूं, तो k इज इक्वल टू 0 से लेके 20। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? हमारे पास क्या बचेगा? सबसे पहला टर्म आएगा fx, दैट इज a k x टू द पावर k, अगला आएगा अल्फा x यानी a k अल्फा x की पावर k, और फाइनली ये दिखाई देगा बेटा a k। क्या बनेगा बच्चों? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? अल्फा 6x पूरे की पावर k। क्या पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? यस, a k x टू द पावर k दैट विल कम आउट टू बी कॉमन। तो यह आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 से लेके 20, दिस इज a k x टू द पावर k, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस अल्फा टू द पावर k प्लस अल्फा स्क्वायर टू द पावर k, और फाइनली इट विल अल्फा 6 टू द पावर k। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सवाल का वो यही है कि यहां पे जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये 7 रूट ऑफ यूनिटी है। 1 अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा की पावर 6। यहां पे क्या पावर रेस की गई है? यहां पे k पावर रेस की गई है। और आपको मैंने बताया था कि अगर पावर रेस करके सबका ऐड करते हैं, सम जो आता है वो n के बराबर आता है। अब यहां पे 7th रूट ऑफ यूनिटी है, तो सम 7 के बराबर आएगा, पर k को किसका मल्टीपल होना पड़ेगा? 7 का। अगर आपने ये पता लगा लिया देन यू आर थ्रू। अब यहां से देखिए कि k का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा देन इट इज वेरी इजी, इट विल बिकम व्हाट? a नॉट x की पावर 0। आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 7 आ जाएगा, क्योंकि सबके ऊपर 1 1 1 आ जाएगा। दिस विल बी 1 1 1 1 1, राइट? इफ यू पुट k इज इक्वल टू 1, क्या होगा बताओ? k इज इक्वल टू 1 पुट करने पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 2 पुट करने से भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगला k क्या होगा जिस पे वैल्यू मिलेगा? दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 7 एंड दैट इज 7। तो इट विल बिकम a7 x टू द पावर 7 अगेन 7। अगला वैल्यू मिलेगा 14 पे, तो इट विल बिकम a14 x टू द पावर 14 इनटू में 7। तो फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू टेक आउट 7 कॉमन। तो 7 कॉमन निकालने पे क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 7 कॉमन आने पे इट विल बी a नॉट प्लस का a7 x टू द पावर 7 प्लस a14 x टू द पावर 14। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आया है और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, आपको दिखेगा n का वैल्यू कितना? 7। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज n इज इक्वल्स टू 7। तो होपफुली आपको nth रूट ऑफ यूनिटी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ गुड डे।